हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए स्टूडेंट, हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया है प्लस क्यू और इसके चारों ओर हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया है जैसा आप देख रहे हैं। अब अगर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इस स्फीयर के अंदर है और इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेकेंड केस में यही चार्ज इस स्फीयर के बाहर रखा है क्यू नॉट और अब ये प्लस क्यू चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो हम इस स्फीयर को, ये जो हमने इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू। तो अगर हमारा टेस्ट चार्ज इस स्फीयर के अंदर होगा तो उस पर प्लस क्यू फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर ये टेस्ट चार्ज हमारा इस स्फीयर के बाहर होगा तो उस पर प्लस क्यू फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो डेफिनेशन कि एक स्पेस है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्पेस है जहाँ पर किसी टेस्ट चार्ज को किसी अनदर चार्ज को लाने पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा। और हमें पता है जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स से कम होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे इसी एग्जाम्पल में पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है, फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और वेक्टर नोटेशन में देना है तो E के E वेक्टर क्वांटिटी है और F फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यूनिट इसका स्टूडेंट F अपॉन क्यू है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और Q का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। जहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की डायरेक्शन चाहिएगी, वहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू पॉइंट O पर, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट पर एज्यूम कर लें प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस है r। अब देखिए, ये जो प्लस क्यू है ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू नॉट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। पॉइंट पे हमने जो टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट, उस पर ये प्लस क्यू कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी O टू P। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट P पर। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू ये पुट कर दी, क्यू नॉट अपॉन में है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये क्यू नॉट हमने एज्यूम किया था और वो कैंसिल भी हो गया बाद में। तो किसी चार्ज से, कोई पॉइंट चार्ज आपके पास है, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक टेस्ट चार्ज चाहिए और उससे जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी डिस्टेंस चाहिए। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसे, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और डेरिवेशंस में भी यूज़ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ रिंग। तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ज रिंग है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस रिंग का रेडियस a है। इससे इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमने इस रिंग पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया dl। तो इस लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है वो स्मॉल चार्ज होगा जिसे हमने दिखा दिया dq से। तो सबसे पहले इस dq चार्ज के कारण यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे dE। उस dE के दो कंपोनेंट लिए, सपोज ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल भी थीटा होगा। अब dE का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर dE को ब्रेक करें तो dE का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा dE cos थीटा, जहाँ को थीटा दिया हो वहाँ को cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा dE sin थीटा। ऐसे ही अगर हम एक एलिमेंट यहाँ पर लेते तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट, एक इधर आता है dE cos थीटा और dE sin थीटा इधर आता है। तो देखिए dE sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते और dE cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो वो जुड़ जाते। अब बिकॉज ये दो ही नहीं हैं, ऐसे dl एलिमेंट तो इनफाइनाइट होंगे इस रिंग पर, लेकिन हमको ये पता चल गया कि dE sin थीटा जो कंपोनेंट हैं वो हमेशा कैंसिल होंगे और dE cos थीटा ऐड होंगे, और बहुत सारे कंपोनेंट dE cos थीटा बहुत सारे होंगे, हर एक एलिमेंट की वजह से एक dE cos थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा। तो उन सब का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, dE cos थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस रिंग पर टोटल चार्ज है प्लस क्यू। इस रिंग की लेंथ होगी जिसकी जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई a, तो 2 पाई a पर चार्ज है q। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा q अपॉन 2 पाई a। तो dl लेंथ पे चार्ज कितना होगा q dl अपॉन 2 पाई a। तो इस लेंथ एलिमेंट जो हमने dl लिया था इस पर चार्ज हो गया dq q dl अपॉन 2 पाई a। अब इस चार्ज एलिमेंट dq के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की जगह dq अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, तो AP स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी बिकॉज ये प्लस चार्ज है यहाँ पे प्लस q नॉट मान लीजिए, तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में A टू P डायरेक्शन। तो d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन AP की वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब जैसे हमने बोला था कि जो कंपोनेंट dE sin थीटा थे वो कैंसिल हो जा रहे थे और dE cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, वो जोड़ने हैं। तो एट पॉइंट P कंपोनेंट dE sin थीटा कैंसिल ईच अदर, वी हैव ओनली कंपोनेंट dE cos थीटा एक्ट अलोंग px अलोंग x एक्सिस, सो दे एडिट। अब हमने इनको जो ये dE cos थीटा है उनको ऐड करना है, तो उनको ऐड करने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया। एक dE cos थीटा लें उसका इंटीग्रेशन कर दें, सारे जुड़ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। तो dE की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये पुट करी, और cos थीटा इस ट्रायंगल में देखिए cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है r और
हिपोटेन्यूज है √a² + r²। तो ये रख दिया 1/4πε0। डी क्यू की वैल्यू ये पुट करिए, तो डी क्यू की जगह क्यू dl/2πa, क्यू dl/2πa। यहाँ रहा r अपॉन, ये देखिए इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, 1 + 1/2 3/2। अब इससे आगे तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dl के अलावा ये dl एलिमेंट हमने एज्यूम किया है इसकी लेंथ, तो इसके अलावा सारा कांस्टेंट है, तो वो सब बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर रहा dl। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इंटीग्रेशन यूज़ होता है समेशन के लिए। तो आप सोचिए ऐसे जितने भी dl एलिमेंट होंगे उन सबको हम ऐड करेंगे। अगर उन सारे dl एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो सर्कमफ्रेंस बन जाएगी रिंग की, और रिंग की सर्कमफ्रेंस होती है 2πa। तो इंटीग्रेशन dl की जगह हमने पुट कर दिया 2πa कैंसिल, तो E = 1/4πε0 QR/a² + r² होल पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू अ रिंग। और अगर हमने रिंग के सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सोचिए ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो R0 हो जाएगा। R0 यहाँ पुट कर लिया, तो E = अगर R0 हो जाएगा तो देखिए न्यूमरेटर 0, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो चार्ज रिंग के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है।